वेट वेट वेट। और जितने भी हमारे साथी आज जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं उन सबका भी वेलकम। प्रवीण चौधरी बोल रहा हूँ दिल्ली से। और आज का प्लान प्रेजेंटेशन बस 1 मिनट में हम शुरू करेंगे। 7:38 हुए हैं और 7:40 पे हम लोग प्लान का प्रेजेंटेशन करेंगे। 7:39 हो गए, तो 1 मिनट में थोड़ा सा मैं स्लाइड्स की सेटिंग कर लेता हूँ। और साथियों, जितने भी हमारे साथी आज जुड़े हुए हैं, तकरीबन 110 लोग अभी हैं मीटिंग में। धीरे धीरे बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी शुरू होता है लोगों का। आज इस प्रेजेंटेशन में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि हम इस मीटिंग में आ तो गए हैं, तो हम आज ये देखेंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, मौका है, ये अपॉर्चुनिटी हमें क्यों करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम कोई काम को करते हैं तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि मैं क्यों करूं, ये मुझे क्या जरूरत पड़ी है इसको करने के लिए। क्योंकि साथियों, बिना मकसद के, बिना पर्पज के कुछ भी होता नहीं है। हर चीज कोई भी दुनिया में घटित होती है तो उसके पीछे एक पर्पज होता है, मकसद होता है ना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी में क्यों हमें शामिल होना चाहिए। दूसरा, हम ये जानेंगे कि अपॉर्चुनिटी कैसे शुरू हो जाएगी, कैसे इसको स्टार्ट करें, क्या इसमें लगेगा, क्या हमें करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो हम सभी जानना चाहते हैं वो ये कि ये अपॉर्चुनिटी अगर हम करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी से मुझे क्या मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रहता है ना, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या पा सकता हूँ इस अपॉर्चुनिटी से। तो ये भी हम आज देखेंगे। तो स्लाइड की शुरुआत करता हूं मैं, स्क्रीन शेयरिंग करके। एग्जिट फुल स्क्रीन, यस। तो आइए शुरुआत प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। और आप सभी से निवेदन है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि एक तो डायरी पेन लेके हमेशा, कोई भी मौका आता है तो हमें डायरी पेन लेके ही उस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। क्योंकि डायरी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो जो चीजें बताई जाती हैं वो चीजें हमारे दिमाग में एक बारी तो आती है, हमें अच्छी लगती है जब हम देख रहे होते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद में, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें आ गई है मार्केट में। पहले टाइम में क्या होता था कि बहुत सारी चीजें हमें याद रहती थी क्योंकि चीजें कम थी। अब बहुत सारी चीजें से घिरे हुए हैं हम, इसीलिए आप देखते हैं कि मेमोरी लोगों की कम हो गई है ना। क्या होता है कि प्रेजेंटेशन देखने के बाद में और भी कई सारे काम हमारे पेंडिंग होते हैं। फिर एक सोशल मीडिया ऐसा आ गया है जिसमें फेसबुक खोल लीजिए, या इंस्टाग्राम खोल लीजिए, या कोई और ऐसा ही यूट्यूब खोल लीजिए, शॉर्ट वीडियो खोल लीजिए। वो आपका टाइम को कैसे किल करेगा आपको मालूम नहीं होता है। मैंने भी इसका तजुर्बा लेके देखा, अनुभव लेके देखा। तो क्या हो जाता है कि एक क्लिप कहीं से मिल जाती है, फिर एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। और जब 1 घंटे बाद हम देखते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, और पहले क्या देखा, आज पूरे दिन भर में क्या देखा, कुछ मालूम नहीं रहता। इसलिए प्रेजेंटेशन भी ध्यान नहीं रहता है। तो डायरी पेन लेके बैठेंगे तो आपको कुछ सीखने समझने को मिलेगा, और आप भी एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है ना। और आपके साथ जो भी लोग जुड़ेंगे वो भी यही चाहेंगे कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ में, किसी टैलेंटेड आदमी के साथ में, किसी इंटेलिजेंट आदमी के साथ में मैं ज्वाइन कर जाऊं। कई बार ये क्वेश्चन हो जाता है कि भाई मैं आपके साथ ज्वाइन क्यों करूं। कुछ लोग कहते हैं सर हमसे, हमारे साथ कोई जुड़ता नहीं है। वो जुड़ता इसलिए नहीं है कि उसे लगता है कि यार इसके साथ मुझे जुड़ के मिलेगा क्या, ये इसमें टैलेंट है क्या। तो अपने को अपना स्किल बढ़ाना बहुत जरूरी है, कौशल्य बढ़ाना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, फोन को मेन स्क्रीन के ऊपर रखें। कई लोग होते हैं, मैंने देखा है, पार्टिसिपेंट स्क्रीन पे रहते हैं, वो यही देखते रहते हैं कौन आया कौन गया, हमारी टीम में कितने लोग ज्वाइन हो गए मीटिंग में। ये अभी छोड़ दीजिए, आपने जिसको इनवाइट करना था कर चुके हैं। इसके बाद में आपको बार बार वो देखने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन आया कौन नहीं आया। वो जो आया है तो आया है, बैठा है, वो भी प्रेजेंटेशन देख रहा है। तिरछा करके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अपने मोबाइल को पकड़ के रखेंगे तो आपको पूरी स्लाइड बढ़िया से दिखाई देगी। तो ये कुछ बातें थी, ये ट्रेनिंग पर्पज से मैं बता रहा हूँ। ये प्रेजेंटेशन आपको सारी जानकारी भी देगा, साथ में आपके लिए एक ट्रेनिंग सेशन भी ये हो सकता है कि हम कैसे प्लान दिखाएं, कैसे किसी को बताएं इस बिजनेस के बारे में, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ अमेज मंत्रा के इस
अद्भुत प्लेटफॉर्म पे, प्रॉस्पेरियस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन में देखे, प्रेजेंटेशन हमें क्या मिलेगा इस अपॉर्चुनिटी में, जो मेज मंत्रा नाम है इसमें क्या मिलेगा, इसको जानने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम जान लेते तो अच्छा रहेगा। ऐसा बोलते हैं कि अगर आंखें खुली भी हैं लेकिन दिमाग हमने बंद रखा हुआ है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंसान का दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो दोनों खुले होते हैं। जैसे पैराशूट है या छतरी कह लीजिए, आपके पास छतरी है लेकिन खोली नहीं है और बारिश आ गई तो क्या होगा, आप भीग जाएंगे। इसी तरह से पैराशूट है, हवाई जहाज से कूद गया कोई आदमी, लेकिन खोला नहीं उसको तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नीचे आके धड़ाम से गिरेगा, मर जाएगा। इसलिए इसी तरह से ह्यूमन ब्रेन भी है, जब ये ओपन होता है, खुला होता है, तभी ये काम करता है, बंद दिमाग काम नहीं करता। हम सभी के पास में बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारी एजुकेशन है, तो उसको लेके हम धारणाएं बना के बैठ जाते हैं अपने मन में, अरे यार वही जूम मीटिंग है, वही कुछ तो प्लान बताएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बताएंगे, ऐसी धारणाएं उसको निकाल के बैठ साइड में रखिए थोड़ी देर के लिए। आपको अच्छा नहीं लगेगा छोड़ देंगे, लेकिन पहले पूरा ध्यान से समझ लेते हैं। इसके साथ साथ ये भी बोला जाता है कि अगर हमें कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। नेगेटिव रह के, नेगेटिव होके कभी कोई कामयाबी मिली नहीं है। इसीलिए बोला जाता है इंग्लिश में, पॉजिटिविटी इज द की टू सक्सेस, राइट। तो पॉजिटिव रहना थोड़ा सा हमें फायदेमंद रहेगा, नेगेटिव होके कुछ भी मिलता नहीं है। साथियों, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे पिछले एक 100 सालों का एक सर्वे आया, जिसमें मालूम किया गया कि एक एवरेज फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो पिछले 100 सालों में जब सरवाइव करती रही, कितना उसको खर्चा लगता था महीने का, है ना, महीने का खर्चा है। तो इसकी शुरुआत जो है, अध्ययन किया गया, जो सर्वे किया गया, वो 1920 से किया गया। और ये पाया गया, अभी हम कहाँ रहते हैं, 1923 में, मतलब लगभग 103 साल हमें हो गए हैं जब ये सर्वे, एक 103 साल पहले का है। तो 1920 में सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि एक आम फैमिली जो होती थी, एवरेज फैमिली मिडिल क्लास, जिसमें 12 से 15 लोग होते थे, उसका पूरे महीने का खर्च एक एक रुपए से मात्र चल जाया करता था। आप सोच के देखिए, आज तो 1 रुपए का सिक्का बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है ना। तो उस वक्त 1 रुपए पे चल जाया करता था। क्या इसके ऊपर हम में से कोई भी आदमी यकीन कर सकता है? एक टॉफी भी ढंग से आती नहीं है, 1 रुपए की अच्छी टॉफी नहीं आती है। उसके बाद देखा गया कि उसके 20 साल के बाद 1920 1940 में, है ना, तो इस एक में एक जीरो लग गया, यानी कि एवरेज एक्सपेंस जो है वो 10 रुपए पे पहुंच गया। और उसके 20 साल के बाद 1960 में एक जीरो और लग गया, तो एक्सपेंस 100 रुपए पहुंच गया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि 40 साल के बाद 1960 में जब ये 100 रुपया एक्सपेंस हो गया, तो फैमिली 12-15 लोगों की नहीं रही, वो 8-10 लोगों की रह गई, और 100 रुपया खर्चा होने लग गया। आप सोच के देखिए, आज 100 रुपए में क्या आता है? 1 किलो फल नहीं आते हैं आज। उस वक्त पूरे अच्छे से मजे से लोग 100 रुपये में पूरे 30 दिन काट लिया करते थे, चल जाता था उनका, है ना। उसके ठीक 20 साल के बाद में 1980 में ये 100 में फिर एक जीरो लग गया, तो 1,000 रुपए में खर्चा शुरू हो गया। चलो 1920 हमने देखा नहीं, 1940 हमने देखा नहीं, 60 देखा नहीं, लेकिन 1980 कई लोगों ने हम में से देखा है। तो लगभग इतना ही, 800, 1000, 1200, इतना ही इनकम हुआ करता था लोगों का, मिडिल क्लास का, उसमें खर्चा चलता था। उसके और 20 साल के बाद में सन 2000 में इस 1,000 में एक और जीरो लग गया, मतलब 10,000 में अभी खर्चा चलने लगा। ये समय सभी ने देखा है, 10-12 हजार में, 8,000 में लोग परिवार चलाते थे। और अभी 2020 या 23 में बात करें, तो 1.25 लाख रुपया जिस आदमी की सैलरी है या इनकम है, नॉट सैलरी, परिवार की आमदनी है, किसी भी माध्यम से हो, उसका परिवार अच्छे से चल जाता है। और आज फैमिली में 4 या 5 ही लोग रह गए हैं। तो ये डिफरेंस हमने देखा कि हर 20 साल के बाद में एक जीरो बढ़ जाता है। ये एक जीरो बढ़ने से हमारे पिताजी रोक नहीं पाए, हमारे दादाजी रोक नहीं पाए, उनके दादाजी रोक नहीं पाए, कोई रोक नहीं पाया इसको। कुछ लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं। वो आज भी सोचते हैं कि 1 लाख की इनकम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 10 ही हजार में खर्चा चला लेंगे। वो कैसे चलाते हैं आप सब जानते हैं, हम में से भी कई सारे लोग करते हैं। सब्जी की दुकान पे खड़े होके क्या करते हैं भाई, 50 रुपए किलो नहीं, 45 रुपए किलो लगा ले, केले 60 रुपए नहीं, 55 रुपए लगा ले। वो कोशिश करते हैं कि चला ले, लेकिन चलेगा नहीं। ये इसमें टाइम वेस्टिंग ही होता है। ये पूरा सर्वे बताता है कि इतने सालों से, जब पूरी सदी बीत गई, एक जीरो लगने से कोई रोक नहीं पाया, तो आने वाले 17-18 साल में भी एक जीरो लगने से कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब 2040 की अगर बात करें,
तो यही एक्सपेंस में एक जीरो और लगने वाला है। मतलब एवरेज फैमिली का एक्सपेंस पूरे महीने का तकरीबन 10 लाख हुआ करेगा। अब ये 10 लाख के ऊपर हम में से बहुत सारे लोग यकीन करते नहीं है, क्योंकि हमें 1 रुपए पे भी यकीन नहीं आता, 10 पे भी नहीं आता, 100 पे भी नहीं आता, तो एक 10 लाख पे भी नहीं आता है ना। पर इसको हम माने ना माने ये तो घटित होने वाला है। इसको चाहे अभी एक ही तरीका रह गया कि हम किस इनकम सोर्स से क्या कमा रहे हैं ये हमारे को पता है। और आने वाले समय में 10 लाख ना सही लेकिन 7-8 लाख की तो जरूरत पड़ेगी। क्या हमारी स्पीड उतनी है इनकम करने की कि हम कर पा रहे? अदरवाइज फिर हम ये निम्न स्तर पे चले जाएंगे, गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे अगर इतना नहीं कमा रहे तो। ये एक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं कि आज हमारी जरूरतें क्या हैं। ड्रीम्स लिखा है लेकिन मैं इनको ड्रीम से ज्यादा जरूरतें समझता हूँ। आज हम सभी चाहते हैं अच्छी एजुकेशन हमारे बच्चों की हो जाए, अच्छे इंसान वो बन जाए, उनकी शादी कर दे बढ़िया से। कार एक हमारे घर में होनी चाहिए जिसमें हमारा पूरा परिवार अच्छे से आ जा सके। वर्ल्ड टूर, यस ये हो सकता है ड्रीम हो, लेकिन हिंदुस्तान में घूमे या बाहर घूमे एक ड्रीम हो सकता है जब सब कुछ हमारे पास है। तो एक घर अच्छा सा हो, एक अच्छी लोकेलिटी में हो, सोसाइटी में हो, जहाँ पे निश्चिंत होके सिक्योरिटी के साथ में बिना कोई विघ्न के बहुत सारी सुविधाएं जहाँ पे हो जाए, ऐसा घर हमारे पास हो एक ऐसा। देखो घर में तो सभी रह रहे हैं, लेकिन क्या उस घर में रह रहे हैं आप जैसे घर में आप रहना चाहते हैं? शायद नहीं, है ना। इसके अलावा हर आदमी चाहता है यार कुछ सिक्योरिटी इंश्योरेंस वगैरह कुछ रहना चाहिए, बीमार हो जाए कुछ हो जाए, ईश्वर ना करे कि असमय अगर डेथ हो जाए तो पीछे परिवार का क्या होगा। तो ये 1-2 करोड़ की तो होना ही चाहिए, या 10-20 लाख का इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। कोई क्रिटिकल बीमारी आ गई तो 10-20 लाख से काम नहीं चलता है, और उतना तो हमने बचा के रखा नहीं है। तो एक अच्छी सी इंश्योरेंस सिक्योरिटी हो। फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब इतना पैसा तो यार होना चाहिए अपने पास में कि कभी किसी से मांगना ना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े। 10-20-30-50 हजार के लिए, 1 लाख के लिए, 2 लाख के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और भी छोटा सा सोच लेते हैं कि यार कहीं कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो सोचना ना पड़े इतना महंगा मिल रहा है। अभी 500 रुपए की भी शर्ट आ जाती है, लेकिन सर अगर ढंग से रहना है तो 2-2.5 हजार की ही शर्ट आती है ना। जूते आ जाते हैं 200 रुपए के भी, लेकिन 2 हजार के जूते पहनने में जब आप निकलते हैं तो उसका आनंद अलग रहता है। इसके अलावा हर आदमी सोचता है कि कुछ तो यार फ्यूचर के लिए सेविंग होना चाहिए। मतलब कभी रोजगार ना रहे, जो अर्निंग सोर्स आज है ना रहे कल को, जैसे पीछे 2-3 साल पहले कोरोना के टाइम में हो गया था कि लोगों की अर्निंग सोर्स खत्म हो गए, जॉब खत्म हो गई, काम धंधे बंद हो गए। तो वही लोग सरवाइव कर पाए जिनके पास सेविंग थी। अविनाश सर बहुत अच्छा कहते हैं, मैं बहुत प्रभावित हूं उनकी इस बात से, कि आज लोग उतना भी बैंक की सेविंग उनकी नहीं है सेविंग अकाउंट में जितना उनका महीने का एक्सपेंस है। अगर किसी का घर खर्च आज 20 हजार में चल रहा है तो 20 हजार की सेविंग नहीं है। 50 हजार में घर चल रहा है तो 50 हजार उसके बैंक में सेविंग अकाउंट में सरप्लस नहीं पड़े हुए। 1 लाख की अगर सेविंग का खर्चा है, इनकम है, तो 1 लाख सेविंग नहीं है आदमी की। सेविंग एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए कि अगर आज 50 हजार रुपए से आपका घर खर्च चलता है तो आने वाले 12 महीने के लिए मतलब 5-6-7 लाख रुपया तो आपके पास सेविंग रहना चाहिए कि कोई दिक्कत आ जाए तो, या फ्यूचर के लिए जब हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। एक समय तो ऐसा आएगा ना जब हम काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या हमारे पास सेविंग रहेगी? तो उसके लिए सेविंग भी चाहते हैं। ये सारी जरूरतें और ड्रीम्स दोनों मिक्स है इसमें, राइट। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारे जरूरतें हैं, चाहते हैं, इनको पूरा करने के लिए हमारे पास इनकम सोर्स क्या है। क्या हम एक नौकरी से अपना काम गुजारा चला रहे हैं? है ना, जो लोग पढ़ लिख लेते हैं तो अपनी डिग्री के आधार पे, एक अनुभव के आधार पे एक जॉब उनको मिल जाती है। आप में से कई सारे लोग जॉब कर रहे हैं, मैंने भी कई सारे साल जॉब की है। इसके अलावा बिजनेस कर सकते हैं जिनके पास गुंजाइश है पैसे की, टैलेंट है, या पुश्तैनी कोई चला आ रहा है पारिवारिक, तो वो कर लेते हैं, है ना। तो बिजनेस कर रहे हैं क्या। इसके अलावा ये दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की नहीं तो जॉब मिली नहीं, बिजनेस करने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर कुछ तो करेगा ना आदमी, खुद का कोई काम, सेल्फ एम्प्लॉयड भी इसको कह देते हैं। कि खेती है तो खेती कर रहा है, नहीं तो भैंसे पाल के दूध बेच रहा है, नहीं तो कोई दुकान खोल ली, छोटी मोटी नाई की दुकान खोल ली। कोई कोई बुरा ना माने ऐसा करके कि भाई मैंने ऐसा नाम ले दिया उसका, कि कोई तो प्रेस लगा करने की दुकान खोल लेता है, कोई तो कपड़े ड्राई क्लीन करने की दुकान खोल लेता है, कोई तो सब्जी की दुकान खोल लेता है, कोई फल फ्रूट की दुकान खोल लेता है, कोई किराने की छोटी मोटी दुकान खोल लेता है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाता है, नॉट बिजनेस। कुछ लोग दुकान खोल के बोलते हैं हम तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस नहीं है भाई, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है।
महीने का 30-40 हजार रुपये, 50 हजार जो कमा रहे हैं आप बैठना बंद। तो ये 2-3 तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग अपनी इनकम बनाते हैं। और साथियों, ये हमेशा ध्यान रखना है कि काम करके ही पैसा आता है, बिना काम किए पैसा कभी आता नहीं है ना। काम तो अपने को करना ही पड़ेगा, या तो खुद हमें काम करना पड़ेगा, या हमारे पास इतने पैसे हो जिनको हमने काम पे लगा दिया, या आपके पास ये पैसा है जिसको आपने काम पे लगाया, तो वो आपको पैसा कमा के दे सकता है, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। राइट। तो ये 3 ही तरीके हैं अपने पास काम करने के। देखिए, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने सबको 24 घंटे दिए हैं पूरे दिन में अपनी जरूरतों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। अब ये 24 घंटे इस्तेमाल करके हम क्या कमा रहे हैं ये हमें पता है, क्या कर रहे हैं हम ये भी हमें पता है। अब अगर इनकम बढ़ानी है तो एक तरीका है कि अपने स्किल को बढ़ाएं, अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, नई डिग्रियां हासिल करें। क्या ये संभव है? अभी जो हम सीख चुके, जो डिग्रियां ले चुके, अब दोबारा से कॉलेज थोड़ी जाएंगे यार। तो दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है लिवरेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम को बढ़ाए, इसका सदुपयोग करे। पहली बार जब मैंने सुना था कि लिवरेज ऑफ टाइम होता है जिसमें आप अपने 24 घंटे को बढ़ा सकते हैं, तो मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे लगा यार कैसे ये टाइम कैसे बढ़ सकता है, 24 घंटे ही दिए भगवान ने सबको। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब दायरे के बाहर जाके सोचे तो समझ में आता है कि लिवरेज ऑफ टाइम क्या होता है, टाइम कैसे बढ़ सकता है। ये जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इन्होंने लिवरेज ऑफ टाइम कैसे कर दिया, ये समझ में आया। और ये बिजनेस में हम सीखते हैं कि लिवरेज ऑफ टाइम कैसे किया जा सकता है। आपका 24 घंटे जो है उसको कैसे ज्यादा घंटों में बदला जा सकता है, उसको हजारों घंटों में भी बदला जा सकता है, कैसे, वो भी हम देखेंगे। साथियों, एक ये कुछ अमीर और कामयाब लोग हैं पूरी दुनिया के, रिचेस्ट पीपल, 10 रिचेस्ट पीपल बोला जा सकता है। एलन मस्क है और कई सारे लोग हैं बिल गेट्स है, या बफेट के है, मैंने तो कई बार नाम भी नहीं ले पाता। ये अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कंट्री के अलग अलग बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो 2023 में पाया गया कि रिचेस्ट लोग हैं, बिलियंस में, मतलब करोड़ों में नहीं, अरबों में इनकी संपत्ति है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग बिजनेस करते सब कुछ, तो इनमें इनका अध्ययन करके पाया गया कि इन सब में एक खूबी है, वो कॉमन है। सब में एक जैसी खूबी, बाकी सब बिजनेस चाहे अलग करते हैं ये, लेकिन इनकी खूबी एक अलग, एक जैसी है। ये लोग टीम बनाकर काम करते हैं, दे आर टीम प्लेयर्स। और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके काम करते हैं, है ना। पुराने ठर्रे पे नहीं चले आ रहे कि हमारे बाप दादा ये करते थे तो हम भी यही करेंगे, है ना। उसको तोड़ा इन्होंने और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज किया, टीम बना के काम किया। राइट। अब जब बात आती है टीम बनाने की, तो यहीं पे लोगों को का माथा ठनकता है, अरे ये तो टीम बनाने वाला काम है, ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, तो टोपी, अरे भाई थोड़ा सा दायरे से बाहर सोचो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं इसको, दायरे से बाहर निकल के सोचना। राइट। कुछ लोग नेटवर्क से बड़ा चिढ़ते हैं भाई, नेटवर्क का नाम ही ले दिया ना, नेट ही खाली बोलते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं। जबकि नेटवर्क के बगैर किसी का भी काम चलता नहीं है आजकल। अगर आज एक दिन नेटवर्क ना आए ना मोबाइल में, तो उसका पूरा दिन गुजरता नहीं है, और इसी से चिढ़ते हैं। भाई साहब, जिस चीज से पैदा हुए उसी चीज से चिढ़ते हैं। नेटवर्क की ही प्रोडक्शन है हम। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का नेटवर्क, दो दो लोगों का नेटवर्क बनता चला गया, तभी हम इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इससे चिढ़ना नहीं है, यहीं से कामयाबी की चाबी निकलती है। ये एक महान बिजनेसमैन और बहुत बढ़िया स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। जापान के हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी, एक रिच डैड पुअर डैड, इसके अलावा एक बिजनेस स्कूल, वो वर्ल्ड फेमस किताबें हैं, बहुत बिकी। ये कहते हैं कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, रिचेस्ट लोग जो होते हैं, जो जिंदगी में बहुत कामयाब बनते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क की तलाश करते हैं, है ना। और आम आदमी हमारे आपके जैसा, वो काम की तलाश करता है, वो नेटवर्क से भागता है, चिढ़ता है उससे, और काम की तलाश करता है, एक नौकरी की तलाश करता है। राइट। तो अगर कामयाब और खुशहाल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो साथियों, द की टू सक्सेस इन लाइफ इज टू बिल्ड ए नेटवर्क ऑफ पीपल। लोगों की टीम बनाना पड़ेगा, लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा ना, उतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी वो कहलाता है। राइट। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ग्राम में एक प्रधान होता है, उसके पास में 1000, 2000, 5000 लोगों का नेटवर्क उसका होता है। उसके बाद में ऊपर उसका चला जाता है, फिर एक वो हो जाता है, विधायक हो जाता है, फिर एमपी हो जाता है, फिर प्रधानमंत्री। आप देखो प्रधानमंत्री मोदी जी का आज कितना बड़ा नेटवर्क है। तो जितना बड़ा नेटवर्क
उतने बड़े सक्सेसफुल, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, ये सच है। तो ये साथियों, ये वेलकम करता हूं एक बारी फिर से आपको अमेज मंत्रा में। अमेज मंत्रा एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो हमें टीम बनाने का, नेटवर्क बनाने का मौका देता है, और साथ में अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी परचेज करने का मौका देता है, और प्रोडक्ट्स परचेज करके हमें कम्युनिटी बिल्ड करने का मौका देता है, जैसे अमेज मंत्रा या फ्लिपकार्ट या दूसरे साइट से करते हैं, वैसे उसी टाइप का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना। और ये हमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमें मौका देता है कि हम बिना पैसा खर्च किए, बिना इन्वेस्टमेंट किए एक बहुत बड़ा टीम बना सकते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, जो कामयाबी की चाबी है। देखिए, वैल्यूज, मिशन, विजन एंड वैल्यूज क्या है? कंपनी का मानना है कि ये एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे हम सब मिलके, एक साथ मिलके एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बना सकते हैं, और एक अकेला आदमी जो नहीं कर सकता, वो हम सारे लोग एज ए कम्युनिटी उसको कर सकते हैं। जब हम एक साथ में एकजुट होते हैं, तो बहुत सारी नई नई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में होती है ना। और हम सब मिलके एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहुंचे, अपने ड्रीम्स को रियलाइजेशन में लेके आए, उनको मतलब साकार करे अपने ड्रीम्स को। और यही कंपनी का मिशन और विजन और वैल्यूज है इतना शानदार। देखिए, कोई भी कंपनी बिना गवर्नमेंट की सहमति से चलती नहीं है। तो कंपनी ने अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स भी निकाले, जिसमें एमसीएस सर्टिफिकेट भी है, इसमें कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट है, कंपनी का इनकम टैक्स के साथ में पैन कार्ड सर्टिफिकेशन, ये सारे सर्टिफिकेशन, मतलब कंपनी लीगल तौर पे गवर्नमेंट की परमिशन से काम कर रही है। अब बात आती है, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई, है ना। क्यों करना है ये अमेज मंत्रा, ये हमें समझ में आ गया। कैसे करें अभी, हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस? तो साथियों, बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने आपको इसकी जानकारी दी है, उसको बोलिए कि आपका रजिस्ट्रेशन निकाल देगा। इसके लिए आपको अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और वो अपने रेफरल आईडी से अपना आपका रजिस्ट्रेशन निकाल देगा। ये फ्री होता है पूरे देश भर में, इसका कोई पैसा लगता नहीं है। तो आइए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप कंपनी के प्रमोटर हो गए, कंपनी के एसोसिएट हो गए, कंपनी के पार्टनर हो गए, राइट। अब बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, स्टार्टअप कैसे करें? तो साथियों, लाइफ में एक बार 1,000 रुपए से अपनी आईडी को आपने एक्टिवेट करना है। और ये 1,000 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं है, रोज खर्च करते हैं हम 1,000 रुपया। एक गरीब से गरीब आदमी का भी 1,000 रुपया रोज खर्च होता है। तो 1,000 रुपया कहीं पे कपड़े लेने चले जाए तो कम पड़ते हैं, जूते भी नहीं आते इसमें एक अच्छे जोड़ी के। या कहीं खाने बैठ जाए, खाने पीना शाम को बैठ जाए दो चार दोस्तों के साथ में, 1,000 रुपया कम पड़ता है। तो इतने कम अमाउंट से आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं। और ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके बदले में कंपनी आपको शॉपिंग पॉइंट्स देती है 2,000 के बराबर। ये एक शॉपिंग पॉइंट 1 रुपए के बराबर, तो 2,000 का शॉपिंग पॉइंट देती है कंपनी। साथ में आपको बिजनेस आईडी मिली गई है, जिससे पूरे देश भर में आप अपना बहुत ही शानदार नेटवर्क बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ से आप स्टार्टअप हो जाते हैं। अब आते हैं कि ये जो 2,000 शॉपिंग पॉइंट मिल गए, इससे क्या होगा? तो कंपनी का अपना शॉपिंग पोर्टल जो है, वहां से आप कई तरह के प्रोडक्ट्स अपनी पसंद के, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने घर की जरूरत के हिसाब से परचेज कर सकते हैं, जिसमें पर्सनल केयर, होम केयर, फुटवेयर या एप्पल मतलब परिधान, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मोबाइल एसेसरीज वगैरह, ये इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स आप आने वाले समय में खरीद पाएंगे। सॉरी। इसमें 70% जो है, ये शॉपिंग वैलेट का यूज हो जाएगा, 30% आपको अपनी जेब से भी डालना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आपके यूटिलाइज हो जाएंगे एक तरह से, राइट। इसके अलावा कंपनी ने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट रखा है, प्रीमियम एनियन सैनिटरी नैपकिन। ये हमारी माताएं बहनों के लिए है, जो घरों में रहती है, उनके स्पेशल डेज के लिए। ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी की, मैं बोलूँ इंटरनेशनल क्वालिटी की 8 लेयर्स प्रोटेक्शन के साथ में ये सैनिटरी नैपकिन आता है, जो हमारे घर की माताएं बहनों को उनके जो खास दिन होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं, उसमें असाध्य बीमारियां जो हो सकती है, उनसे प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट है, बहुत ही शानदार क्वालिटी का। इस प्रोडक्ट को लेके भी हम लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये तो होना ही चाहिए। आइए, अब शुरुआत करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको शॉपिंग पॉइंट मिल गए, चलो परचेजिंग भी आप कर ही लेंगे। तो अब नेटवर्क कैसे बनाए, कैसे बनेगा, और उसका क्या मिलेगा अपने को? टीम बनाने का मिलेगा क्या कुछ? जैसे अमेजन पे मिलता है, या फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाता है, पेटीएम रेफर करते तो उसको भी मिल जाता है। तो सिमिलरली डायरेक्ट रेफरल इनकम कंपनी ने यहाँ रखा है, कि आप अपने जान पहचान के कुछ लोगों को जब आप बताते हैं, तो प्रत्येक के
आपके साथ जब आएगा वो, है ना, इमेज मंत्रा में आपके रेफरल से, तो आपको 10% की इनकम वहां से जनरेट होएगी। मतलब 1,000 रुपए से कोई आदमी अब एक्टिवेशन करता है तो उसका आपको 10% मतलब 100 रुपया मिलेगा। अब देखिए बहुत सारे लोगों को तो हम जानते हैं, उनको अगर ये बिजनेस के बारे में हम बताते हैं तो उनमें से कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। सारे लोग हाँ नहीं करते, सारे लोग ना भी नहीं करते। मान लेते हैं कि आपके पास में 200-300 लोग हैं जिनको आप जानते हैं, उसमें से 30-40 लोगों को आपने चुनाव किया कि चलो इनको बताते हैं, और उनको ये बिजनेस बताया। पर आप में से जैसे कई लोग हैं वो नए हैं, वो कैसे बताएंगे? तो उसी के लिए कंपनी ने क्या किया कि ये जूम मीटिंग रख दिया शाम को 7:30 बजे, सुबह 8 बजे भी होता है, तो आप जूम मीटिंग में बुला सकते हैं कि ये बढ़िया बढ़िया सा एक मौका है, देखो आपके भी फायदे का हो सकता है, अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ऐसा करके आपने एक एक करके लोगों को बुलाया, तो कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। एक आदमी जुड़ गया तो उसका 100 रुपया मिलेगा। एक एक करके 10 लोग आपके साथ आ गए तो 100 रुपए के हिसाब से आपको 1,000 रुपए की अर्निंग हो जाएगी, ये प्रॉफिट है आपका। अगर ऐसे करते करते 20 लोगों को आप लेके आ गए तो 2,000 की अर्निंग हो जाएगी, 30 लोग आ गए तो 3,000 की अर्निंग हो जाएगी, और 50 लोगों को एक एक करके लेके आ गए तो 5,000 की आपकी अर्निंग हो जाएगी, वन टाइम रेफरल इनकम के तहत। है ना, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, ना समय की ना लोगों की, कितने लोगों को आप लेके आए या कितने टाइम में लेके आए, कोई बंधन नहीं रखा कंपनी ने, जितना चाहे आप लेके आ सकते हैं, राइट। 50 से ज्यादा भी लेके आ सकते हैं। आगे चलते हैं, जैसे अब ये टीम आपकी बन गई, ये नेटवर्क आपका बनना शुरू हो गया जहां से आपको पैसा मिल गया। अब आगे क्या मिलेगा इनसे? देखिए कंपनी ने एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत पहली बार ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में रखा कि जब आपके साथ में टीम बनती है तो उसका डेली आपको इनकम मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने, आप तो ज्यादा लोगों को भी लेके आएंगे लेकिन मैं 10 का एग्जांपल लेता हूँ। आप जिन लोगों को लेके आते हैं डायरेक्ट, वो आपके लेवल 1 के लोग कहलाते हैं। 10 लोगों को आप लेके आए तो यहाँ से 5 रुपया प्रत्येक व्यक्ति आपको मिलेगा, यानी कि डेली का 50 रुपया, महीने का पकड़े तो 1,500 रुपया, 1,500 रुपया। इसके लिए आपको एक ही डायरेक्ट करना होता है, 2 करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप तो 10 करके चल रहे हैं, तो ये कितने डायरेक्ट करने हैं उसके ऊपर आप फोकस ही नहीं करते जब 10 ही कर लिए तो। अब ये 10 लोग देखते हैं कि यार ये तो अच्छा काम है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, मैं भी लेके आता हूँ 10-10 लोगों को। ये 10 लोग भी अपने 10-10 लोगों को पूरा करते हैं तो आपके लेवल 2 में 100 लोग आ जाते हैं नए, और यहाँ से 2 रुपया प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि 200 रुपया डेली आपको इनकम आएगी, यानी कि महीने का 6,000 रुपया। यहाँ से यहाँ तक आते आते 700, 7,000, 7,500 की आपकी महीने की एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाती है, एक्स्ट्रा इनकम, है ना। ये 100 लोग भी अपने 10-10 लोगों को लेके आते हैं तो आपके लेवल 3 में 1,000 लोग नए आ जाते हैं, जिनको शायद आप जानते भी नहीं होंगे, अलग अलग शहरों से, अलग अलग क्षेत्र से। तो यहाँ से 3 रुपया प्रत्येक व्यक्ति आपको मिलेगा डेली, मतलब 3,000 रुपया डेली। साथियों, यहाँ तक पहुंचने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, लेकिन यहाँ तक आते आते आपकी इनकम तकरीबन तकरीबन 90,000 से 1 लाख के बीच में बन चुकी होती है प्रत्येक महीने। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बगैर वो करते रहिए, जो वहां से कमाते रहिए, लेकिन थोड़ा सा समय आपने अगर यहाँ पे दे दिया अपना स्पेयर टाइम, तो यहाँ से 1 लाख रुपए महीने की इनकम आप मात्र 2 से 3 महीने में कमा सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिमिट नहीं है। ये 1,000 लोग भी तो आपके लिए थोड़ी आए बिजनेस में भाई, अपने लिए आए हैं, वो भी 10-10 करेंगे तो आपके लेवल 4 में, चौथे लेवल में 10,000 नए लोग आ जाते हैं, जहां से आपको 4 रुपया प्रत्येक व्यक्ति आएगा, मतलब 40,000 रुपया डेली। अब आप सोच रहे होंगे इतना पैसा आ सकता है क्या? जैसे हम यकीन नहीं करते ना कि 1920 में 1 रुपए से काम चलता था, यहाँ भी यकीन नहीं होता हमें कि ऐसा हो सकता है क्या। यस, हो सकता है। दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आज से 100 साल पहले दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा बोला कि आने वाले 21वीं सदी में पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो 8वां अजूबा होगा नेट। और वो कुछ और भी नहीं था, उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म भी नहीं हुआ था। तब उसने 100 साल पहले, एल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसको बोला जाता है, वो बोला था ऐसा। आगे देखते चलिए, 10,000 लोग भी अपने 10-10 लोगों को लेके आते हैं तो आपके 5वें लेवल में 1 लाख लोग हो जाते हैं, यहाँ से 5 रुपया प्रत्येक व्यक्ति। इसके बाद भी ये सिलसिला बंद नहीं होता, छठे लेवल में जितने लोग आते हैं वहां से भी 5 रुपया प्रत्येक व्यक्ति डेली, 7वें लेवल में आने के वाले लोगों से भी, और 8वें लेवल के, 9वें लेवल से, 10वें लेवल से भी जितने लोग ये आते रहेंगे सबसे 5 रुपया प्रत्येक व्यक्ति आएगा। अब आप सोच रहे होंगे तो हम चौथे लेवल पे ही बड़े कंफ्यूज हो रहे थे, तो आगे तो बहुत बड़ी इनकम हो जाएगी, कंपनी देगी क्या इतना? यस, कंपनी देगी। कंपनी ने बोला है सबको देना है भाई, जो आपसे पहले जुड़ गए हैं उनको भी देना है, आपको भी देना है,
और आपके बाद भी जो जुड़ने वाले बिजनेस में उनको भी देना है। आपके 10वें लेवल में भी कोई जुड़ेगा ना, उसको भी इनकम आएगी अगर वो अपना नेटवर्क बनाता है। तो एक कंपनी ने लिमिट रखी कि भाई डेली के डेली आपकी जो टोटल इनकम हो सकती है लेवल इनकम से, वो हो सकती है 32,000 रुपया पर डे। साथियों, 32,000 रुपये महीने का नहीं है, पर डे का है, एक दिन का। मतलब महीने का पकड़े तो 9,60,000 रुपया तक आप इस बिजनेस में कमा सकते हैं, मात्र कुछ परचेजिंग करके, शुरुआत करके। इसके लिए पैसे नहीं लगते, मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए खाली सोच लगती है, एक सकारात्मक सोच लगती है। चलिए, ये तो देख लिया 32,000 रुपये आएंगे पर डे। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ मिलेगा क्या। यस, कंपनी ये इनकम जो देती है किस फार्मूले से देगी, इसको भी समझ लेते हैं। कि जब आप इस बिजनेस में अपनी आईडी को एक्टिव करते हैं 1,000 रुपए से, तो आपका ए पैकेज होता है, पैकेज जिसको बोलते हैं ए। और यहाँ पे 5 गुना तक आपको इनकम आती है, मतलब 5,000 तक। और 10 डायरेक्ट आपके करने पे 5 लेवल तक की इनकम आती है। राइट। जब आपकी 5,000 रुपए की इनकम हो चुकी होती है, होने की बराबर होती है, तो आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर लेते हैं A2 लेवल से, जो 2,000 रुपए से अपग्रेड होता है, जिसमें आपको 10,000 रुपए तक इनकम आएगी। और छठा लेवल भी A1 होने पे आपका ओपन हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी बात, कि जब आप A2 अपग्रेड करेंगे अपनी आईडी को, तो आपके लेवल 2 में 20 लोग होने चाहिए। इसके ऊपर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 10 किए तो आपके 20 तो हो ही जाएंगे, कोई इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जब आपकी 10,000 तक की इनकम नेक्स्ट हो जाती है, तो आप फिर से अपनी आईडी को अपग्रेड करते हैं 4,000 से, आप हो जाते A2 लेवल पे। पैकेज आपका A2 हो जाता है, और आपका 7वां लेवल भी खुल जाता है, 20,000 तक आपकी इनकम जाती है। फिर आप अगेन अपनी आईडी को टॉपअप करते हैं 8,000 से, A3 बनते हैं आप। 40,000 तक आपकी इनकम जाती है, 8वां लेवल भी आपका ओपन हो जाता है A3 बनने पे। और फिर आप A4 बनते हैं 16,000 से अपनी आईडी को टॉपअप करके। और 80,000 तक आपकी इनकम जाती है, 9वां लेवल भी आपका ओपन हो जाता है। और फाइनली आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां सभी का सपना रहता है पहुंचने का। आप A5 बनते हैं 32,000 से अपनी आईडी को टॉपअप करके और अपग्रेड करके। और 1,60,000 तक आपको इनकम आती है, 10वां लेवल भी A5 बनने पे आपका ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आप 32,000 रुपए पर डे ले रहे हैं। अब 1,60,000 लेने के बाद में क्या होगा। 1,60,000 के बाद में क्या होगा कि अपनी आईडी को A5 से अगेन एंड अगेन आप टॉपअप करते रहेंगे। 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 आप इनकम लेते रहेंगे। इस तरह से ये सिलसिला ताउम्र चलता रहेगा। साथियों, जो भी अर्निंग यहाँ से होएगी उसका 10% जो है, एंड मैक्सिमम ऑफ 500, ये रिपर्चेज के लिए कंपनी रिजर्व कर देती है आपकी आईडी पे। आप ही की इनकम में रिजर्व किया, काटा नहीं है इसको। कई लोग बोलते काट देती है, काटा नहीं है, आपके रिजर्व है ये रिपर्चेज की इनकम के लिए कंपनी रिजर्व कर लेती है, और बाकी पैसे को आप यूज कर सकते हैं। ये रिपर्चेज का जो पैसा रिजर्व होता है, इसका क्या होता है बाद में, उसको भी आगे समझते हैं, आइए देखते हैं। लेकिन ये रिपर्चेज देखिए, इससे पहले कंपनी ने और एक जबरदस्त इनकम बीच में डाल दी। वो कंपनी कहती है अपग्रेड इनकम भी आपको मिलेगी 10%, एवरी टाइम यू विल गेट अपग्रेड इनकम। ये कैसे। जैसे आपने 10 लोगों को लेके आए, तो वो भी तो अपनी आईडी को अपग्रेड करेंगे कि नहीं। A1 से जब अपग्रेड करेंगे 2,000 रुपए से, तो आपको उसका 200 रुपया मिलेगा 10% के हिसाब से। जब A2 से 4,000 से अपग्रेड करेंगे तो 400 रुपया, 8,000 से अपग्रेड करेंगे तो 800 रुपया। A5 जब वो लोग बनेंगे तो आपको 16,000 रुपया आएगा प्रत्येक व्यक्ति से, 1,600 रुपया सॉरी। और जब A5 वो बन जाएंगे, तो जब भी अपग्रेड करेंगे या टॉपअप करेंगे, तो 3,200 रुपया हर बार लगातार आता रहेगा आपको। ये बहुत ही शानदार इनकम कंपनी ने रख दी है। मतलब जो टीम आपने बनाई है, लगातार निरंतर आपको पैसा देती रहेगी। और यही पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। साथियों, कंपनी का रिपर्चेज प्लान, जिसके लिए कंपनी ने आपके 10% जो है इनकम में से रिजर्व किया है, उससे वो बहुत ही शानदार अद्भुत ये प्लान कंपनी ने डिजाइन किया है। कंपनी कहती है जो टीम आपने बनाई है ना, 1 लेवल से 10 लेवल तक, जब जब वो परचेजिंग करेगी, भाई उनकी इनकम आ रही है, उनका 10% पैसा रिपर्चेज के लिए रिजर्व है, वो उसको यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कंपनी के शॉपिंग पोर्टल से जब जब वो खरीदारी करेंगे हर महीने, तो उसके ऊपर जितना भी बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, BV, तो उसके ऊपर आपके लेवल 1 से 12%, लेवल 2 से 10%, लेवल 3 से 8%, लेवल 4 से 6%, और उसके बाद लेवल 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बाकी 6 लेवल जितने भी लोग होंगे, सैकड़ों, हजारों या लाखों भी हो सकते हैं, तो आपको 4% उनके बिजनेस वॉल्यूम का आपको मिलने वाला है। साथियों, ये इनकम अनलिमिटेड हो सकती है, इसके ऊपर कोई लिमिट कंपनी ने रखा नहीं है। ये इनकम वैसे तो करोड़ों में भी जा सकती है, पर अभी उतना आपको एडजस्ट नहीं हो पाएगा, या
डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा मैं कहूंगा, तो ऐसा मान के चलिए कि 5-6 लाख रुपए महीने की इनकम तो ये रीपर्चेज से ही आपको बनने वाली है। इसके अलावा कंपनी ने रीपर्चेज की जो बिजनेस रहेगा कंपनी का, उस पे एक और कंपनी ने इनकम दे दी, उसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी तो आपका रैंक तो बढ़ेगा ही। आपकी 500 लोगों की टीम हो जाती है तो आप होते हैं सिल्वर, और आप कंपनी के टोटल टर्नओवर, सीटीओ मतलब कंपनी का टोटल टर्नओवर जो महीने का रहेगा, उसके बिजनेस वॉल्यूम का 3% कंपनी इक्वली अपने सारे सिल्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। 1500 लोगों की टीम होने पर आप गोल्ड बन जाएंगे। 3% यहाँ पे अलग से कंपनी निकालती है अपने कंपनी के टोटल टर्नओवर का, रिपर्चेज का 3% गोल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। 3000 की टीम पे बनने पे आप प्लेटिनम बन जाते हैं, 2% कंपनी के टर्नओवर के हिस्सेदार बन जाते हैं। जब आप 5000 की टीम बना लेते हैं तो एमराल्ड कहलाते हैं, और 1% कंपनी अपने एमराल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। फाइनली 7500 की प्लस की टीम जब आपकी हो जाती है तो आप डायमंड कहलाते हैं कंपनी के, और अपने डायमंड्स के लिए कंपनी अलग से 1% निकाल के उनको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये लीडरशिप बोनस मंथली आपको मिलने वाला है। सारी चीजें हमने देख ली। अब देख लेते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। वैसे सारी मैंने बता दी है प्रेजेंटेशन के दौरान ही, फिर भी रिव्यू कर लेते हैं। आपका डेली का पैकेज जितना रहेगा उसके हिसाब से आपकी इनकम की कैपिंग रहेगी, और आप अपने पैकेज का 5 गुना तक आप इनकम ले सकते हैं। उसके बाद अपनी आईडी को अपग्रेड करना जरूरी है, राइट। तो डायरेक्ट की कंडीशन जो है वो आपने कंप्लीट करनी है, मतलब 10 डायरेक्ट कर देंगे तो आपको सभी पहले 5 लेवल, और उसके बाद अपग्रेड करने के बाद बाकी के लेवल ओपन होते चले जाते हैं। प्रोडक्ट्स कंपनी की ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से आप परचेज कर पाएंगे, और 10% जो रिपर्चेज कंपनी ने काटा है, या मैक्सिमम ऑफ 500, मतलब आपकी इनकम ऐसा भी तो हो सकता है जब 32,000 पहुंचेगी तो 10% तो भाई 3200 रुपये बनता है रोज का, उतना थोड़ी काटेगी वो तो। कंपनी ने मैक्सिमम लिमिट रख दी कि 500 से ज्यादा नहीं काट, आपका डिडक्शन नहीं बोलेंगे इसको, मैं बोलूंगा रिजर्व नहीं करेगी, तो ये रिजर्व हो जाएगा। और जब भी आप रिपर्चेज की अगर इनकम का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आपको भी 500 रुपए की महीने की परचेजिंग करनी होगी। महीने की यार 500 रुपए की तो कुछ भी नहीं है, इतना तो अपना डेली में कट जाया करेगा जब आप इतने आगे बढ़ जाएंगे। तो वो जरूरी है। मिनिमम विड्रॉल 300 रुपये का रहेगा। जब आप विड्रॉल करते हैं तो 5% टीडीएस भी कटेगा, जो आपके पैन कार्ड पे डिपॉजिट कंपनी कर देती है, जिसको साल के अंत में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वापस ले सकते हैं। और कंपनी बेहतरी के लिए और अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स की बेहतरी के लिए कंपनी के पास में रिजर्व है राइट्स कि कुछ भी बेहतर कोई करना है तो कंपनी कर सकती है। तो ये हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। साथियों, सारा प्रेजेंटेशन आपने ध्यान से देखा। अब हम उस मुकाम पर आ चुके हैं जब हमारे पास में दो रास्ते हैं, टू चॉइसेस वी हैव नाउ। क्या कि जो भी हमने अभी सुना 15-20 मिनट, उसको इग्नोर मारते हैं, छोड़ देते हैं उसको, और अपनी जैसी लाइफ चल रही है उसको एंजॉय करते हैं। जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है यार, क्या कमी है खाने पीने की, कुछ नहीं। कुछ दिक्कतें हैं तो क्या है, वो नॉर्मल लाइफ है, इजी लाइफ है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, छोड़ते हैं, क्या पड़ा है यार, चक्कर में क्या पड़ना है। दूसरा एक चॉइस हो सकती है साथियों, जो एक पॉजिटिव व्यक्ति कोई भी होएगा, कोई भी आगे बढ़ने की चाह रखने वाला व्यक्ति होगा तो वो लेगा। वो सोचता है कि यार जो कर रहा हूँ ठीक है, उससे जो कमा रहा हूँ ठीक है, वो भी कमाता रहूंगा। थोड़ा स्पेयर टाइम होता है तो उसको वेस्ट करने की बजाय यूज करते हैं ना इधर रमेश मंत्रा में। तो धीरे धीरे शुरुआत करते हैं और थोड़ा थोड़ा नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा धीरे होगा, फिर ज्यादा हजारों लोग आने शुरू हो जाएंगे, इतनी बड़ी टीम बन जाएगी, लाखों रुपया महीना आ सकता है। साथियों, इस अपॉर्चुनिटी को ना करने से पहले, आप ना कर सकते हैं इसको एक सेकंड में, लेकिन ना करने से पहले ये सोचना कि अगर आप इसको नहीं करते तो क्या हासिल करेंगे, आप क्या बेहतर हो जाएगा, और अगर इसको करते हैं तो क्या खो देंगे, है ना, क्या खो देंगे आप नहीं करते तो, या करेंगे तो क्या खो दे चला जाएगा आपका, है ना। ये आपको एक मौका ऐसा देता है। आप सोच के देखिए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना एक्स्ट्रा कमाने का और कोई चांस है क्या। ये ऐसा मौका देता है बिना इन्वेस्टमेंट किए। तो आप सभी एक सकारात्मक सोच के साथ में निर्णय करें, ऐसा मैं जरूर बोलूंगा। और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सकारात्मक सोच के साथ में निर्णय लें आज ही, और आगे बढ़ जाएं सीखते हुए, अपने सीनियर एक्टिव प्रोग्रेसिव अपलाइन के साथ में तालमेल बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाएं सीखते हुए, और एक दिन आप बहुत कामयाब बने। आप अपने घर के लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने
अपने जिस भी शहर में रहते हैं वहां के लिए, समाज के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बन जाए, एक चमकते हुए सितारे बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और आपने सभी ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन बड़े ध्यान से देखा, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू होस्ट मिस्टर संदीप दातखिले सर।